जय हिंद दोस्तों, जानवर में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह आज पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में वह भी एमबीडीआईड का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव में हो जाए नो ऑब्जेक्शन तब जब पढ़िएगा मन से तब। तो अगर इसका बेसिक का वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, बेसिक का वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि बेहतर समझ में आएगा। ठीक है ना। तो अभी जाइए मत, हबड़ाइए मत, इसको भी देख लीजिए, इसको भी बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। और देखने के बाद बेसिक वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऑलरेडी है। तो करते हैं वीडियो तो स्टार्ट। चलिए फर्स्ट प्रश्न है जो आप लोग तो ऑलरेडी स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। कह रहा है यदि कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 या 0 शून्य हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान होगा। क्या होगा? देखिए, टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है सिर्फ हमें। जो भी डाउट प्रॉब्लम दिक्कत परेशानी हो कमेंट बॉक्स आपके नाम चाहे। अब यहाँ पे तोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि 0 तीसरा मान होता है। तो ऑलरेडी आप लोग तो मालूम होगा, चार्ट बॉक्स इस साइड दिखाई देता होगा। तोस 0 का मान होता है 90 डिग्री। ठीक है ना। तोस 0 का मान होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे अल्फा लीजिए, ऐसा लिखिए, क्या ऐसा लिखिए, बात इतनी है, प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तोस 90 डिग्री हम दे सकते हैं क्योंकि यह 0 है, तोस 90 के बराबर है। ठीक है ना। अब ये तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू तोस 90, आई जब दूना में नीचे जाए तो भाग में हो जाएगा। तोस तोस से तोस कैंसिल हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा और बुझा रहा होगा। अब देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले हैं हम, ज़्यादा लगाएंगे नहीं। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 90, आप प्लस में है तो इधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब यहां पे लिखते हैं कि समीकरण के दोनों तरफ बीटा घटाने पर क्या लिखेंगे? घटाने पर। जब बीटा घटाएंगे तो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। तो इस जैसा लाना है हमें। 90 माइनस बीटा। अब देखिए, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 90 माइनस 2 बीटा। समीकरण इसको फर्स्ट कर लेते हैं। अब यहां पे देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहां पे दे रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू वाट है, सॉरी वाट है, हमें बताना है। तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान हमने कितना निकाल दिया? अल्फा माइनस बीटा का मान निकाल दिया क्या आप? 90 माइनस 2 बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा जब हम लिख सकते हैं 90 माइनस 2 बीटा। अब देखिए, यहां पे जब 90 माइनस 2 बीटा आ गया तो एक फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए, साइन है तो साइन है, 90 है तो 90 है, थीटा जब बेटा है 2 बीटा है, तो यहाँ पे थीटा जब बेटा हो जाए 2 बीटा हो जाएगा फॉर्मूला से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सीधे कि इसके बराबर में साइन 90 माइनस 2 बीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉस 2 बीटा। क्या होगा? 2 बीटा, चाहे यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे 2 बीटा है तो यहाँ पे बीटा होगा। 2 बीटा तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कॉस 2 बीटा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि सही में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 2 बीटा हमारा वही आंसर होने वाला है। तो चलिए ऑप्शन फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी में, डी में दे रहा है 2 बीटा। ऑप्शन नंबर 3 में दे रहा है डी में नो डाउट, सीधे कर देंगे टीट आउट। हमारा राइट आंसर होगा 2 बीटा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। अब यहां पे देखिए, कह रहा है प्रश्न तोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो आप लोग तो मालूम हो जाती, तोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साइन थीटा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है साइन थीटा, नो डाउट, सीधे कर देना है टीट आउट। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, आप लोग तो ऑलरेडी स्क्रीन में दिखाई देता होगा प्रश्न, 1 माइनस कॉस थीटा बटा
1 प्लस cos थीटा, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो रहा है इसका मान। अब देखिए जब रूट में रहता है तो परिमितरण करते हैं हरता, ये प्लस में है तो माइनस से गुणा कर देंगे, प्लस में है तो किसका हता करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे, तो प्लस में है तो -1 cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा रूट लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा गुणा हो जाए तो 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे रूट इसका मतलब हुआ कि दोनों पर रूट है, ठीक है, ऊपर नीचे लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी या a माइनस बी का ऑलरेडी फॉर्मूला दिखाई देता होगा, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस थीटा cos थीटा में cos में बी स्क्वायर था रहा था cos थीटा तो क्या हो जाए cos थीटा स्क्वायर हो जाएगा, चाहे तो यह a हो गया b हो गया a हो गया b हो गया, a प्लस बी a माइनस बी तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पे इतना आ जाएगा, फिर रूट है तो रूट लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है कि रूट है तो रूट या बड़े वाला रूट भी लगा सकते हैं, एक ही जो रूट लगेगा, नहीं तो अलग अलग बात एक है, ठीक है। 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर बट्टा 1 स्क्वायर माइनस cos थीटा स्क्वायर अंडर रूट में है, तो इसके बराबर एक फॉर्मूला होता है FORMULA, क्या होता है कि साइन थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे तो साइन थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो बराबर किधर जाए तो माइनस में cos थीटा स्क्वायर, तो साइन थीटा स्क्वायर के बराबर क्या है 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर, 1 तो दो बार करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसके बराबर जब यह इसके जैसा है तो इसके जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, तो हम सीधे ही लिख देंगे साइन थीटा स्क्वायर। अब देखिए रूट है तो रूट, अब देखिए स्क्वायर से यह रूट खत्म स्क्वायर से यह रूट खत्म, तो 1 माइनस क्या होगा cos थीटा बटा साइन थीटा। अब देखिए इसको अलग अलग कर देते हैं, 1 बटा साइन थीटा माइनस cos थीटा बटा साइन थीटा। अब एक फॉर्मूला होता है ऑलरेडी आप लोग तो याद होगा कि cos थीटा इक्वल टू, यहाँ पे थीटा रहेगा cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन थीटा और cos थीटा इक्वल टू होता है फॉर्मूला cos थीटा बटा साइन थीटा। अब देखिए फॉर्मूला होता है ऑलरेडी हमने कहां से आया कैसे आया विस्तार रूप से हमने बताया है, क्यों 6 होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके बारे में भी आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे बेसिक वाला, डिस्क्रिप्शन लिंक में ले जाते जरूर देख लीजिएगा कि बेहतर तरीके से समझ में आए। अब ये तो cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 बटा साइन थीटा, cos थीटा इक्वल टू cos थीटा बटा साइन थीटा, तो इसके जगह पे 1 बटा साइन थीटा जगह पे इतना लिख सकते हैं, इसके जगह पे इतना लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे COS cos थीटा माइनस है तो माइनस cos थीटा बटा साइन थीटा पे हम लिख देंगे cos थीटा, क्या लिख देंगे cos थीटा, तो ऑलरेडी इसके बाद बढ़ने वाला नहीं है, हमारा राइट आंसर यही हो जाए। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि सही में दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो cos थीटा माइनस cos थीटा। चलिए ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है cos थीटा माइनस cos थीटा, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई देता होगा, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट ऑप्शन नंबर सी, तो ठीक है ना। अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे, 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। 4 नंबर कह रहा है SEC 31 बट्टा COSEC 64 डिग्री, ठीक है ना। ऑलरेडी आप लोग तो चार्ट बॉक्स में दिखाई देता होगा इस साइड 30 का मान क्या होता है 60 का मान क्या होता है। अगर आप लोग चार्ट बॉक्स तो याद करने वाला झमेला में पड़े होंगे तो याद करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी हमने वीडियो बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, देख लीजिएगा आप कि बिना चार्ट बॉक्स याद आती है कि कैसे बनाया जाता है, और याद करने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग ऑलरेडी अपने से बना सकते हैं और दूसरे तो बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसको बता दिया है, ठीक है ना। तो 31 का मान होता है 2/√3 बट्टा 60 का मान होता है ए सर जी हमें मालूम है क्या होता है 2/√3। ऑलरेडी आप लोग तो दिक्कत प्रॉब्लम होता हो जाता है, इस साइड चार्ट बहुत दिखाई देता होगा, आप लोग ऑलरेडी देख लीजिए, इस 31 का मान 2/√3 और 60 का मान 2/√3 होता है। नहीं याद है तो देखना जरूरी है, ठीक है ना। हमने चार्ट बॉक्स तो याद करने का वीडियो भी बना दिया है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 2/√3
नीचे वाला ऊपर जाएगा 1/4 करेंगे √3 बट्टा 2, 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, 1 हमारे क्या आएगा 1, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर था 1। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि 1 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 4 नंबर था राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है 1। नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। तो चलिए चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5 है 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री -2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। चलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे साइन 63 डिग्री देखिए, यहाँ पे साइन 27 डिग्री देखिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम दिमाग लाएंगे, ज़्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इस दोनों तो 8 पास कर देते हैं हम, इस दोनों को क्या करते हैं 8 पास कर देते हैं। 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री अब प्लस इसको भी 8 पास कर देते हैं 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1 बचा तो 1 तो इधर साइड में कर देते हैं। यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस करने वाले हैं। 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस है यहाँ पे 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अरे माइनस में 2 है, माइनस में 2 लिख देते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। अब ये दोनों में 2 2 है, दोनों में 2 2 है। हम 2 तो यहाँ पे कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। जब 2 तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 63 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री प्लस 1। अब देखिए 2 से गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। अब ये फिर नीचे भी हम 3 3 कॉमन ले लेंगे। जब 3 कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम किसी एक तो बदल देते हैं। एक फॉर्मूला होता है जो आप लोग तो ऑलरेडी मालूम होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है ना। एक फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। यहीं पे समझने की बात है। देखिए आंसर आने के लिए तैयार हो गया है। 2 है तो 2 लिख देते हैं, इसको बदलिए नहीं तो इसको बदलिए, ठीक है ना। इसको बदलिए नहीं तो इसको बदलिए। चलिए इसको बदलते हैं। जब इसको हम बदलेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हमने लिख दिया साइन 63 डिग्री, ठीक है ना। जब साइन 63 डिग्री लिख रहे हैं तो यहाँ पे थीटा है तो थीटा जहाँ पे 63 आ जाता है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 63 आ जाती है। तो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे 63 तो यहाँ पे भी 63 हो जाएगा। तो वही प्रोसेस हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख दिया हम कॉस 90 माइनस 63, यही घटा रहे हैं। आधी है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस है तो प्लस कर देंगे साइन स्क्वायर 73 बट्टा। अब ये सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होने वाला है। अब 3 है तो 3, इसको हम बदल रहे हैं। इसको जब इसको बदलेंगे तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा है। तो यहाँ पे अगर हम तो 17 डिग्री कर दिए तो यहाँ पर भी 17 डिग्री आएगा ना, 17 आएगा। यहाँ पे साइन में बदलेगा तो 17 होगा। तो वही सेम प्रोसेस हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन, क्योंकि साइन में बदलेगा माइनस 90 माइनस थीटा था तो थीटा था, तो यहाँ पे 17 था तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 17 डिग्री, ठीक है। प्लस है तो प्लस, देखिए एक बात हमने छोड़ दिया, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए प्लस है तो प्लस
cos स्क्वायर 73 डिग्री अब -2। यहाँ पे ऊपर हमने +1 छोड़ दिया था, माने दे देते हैं। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, दिमाग लगाइए, 2 है तो 2। अब देखिए जब इस हटाएंगे, इसमें 90 में से 63 घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर, 10 में से 3 दिया 7, यहाँ पे कितना बचा 8, 8 में से 6 दिया 2, क्या होगा cos 27 डिग्री। अब प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री +1 बटा 3 साइन स्क्वायर 19, सॉरी यहाँ पे 90 होना चाहिए, देखिए हम मिस्टेक कर दिए, 90 होना चाहिए क्योंकि 90 माइनस थीटा हो रहा था। 90 में से 17 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 73 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 73 डिग्री अब प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री -2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक फार्मूला होता है, थोड़ा सा विचार कीजिएगा, ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो थीटा जो है थीटा भी रह सकता है, ए भी रह सकता है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम वजन परेशानी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो 2, तो यहाँ पे थीटा जो दिए यहाँ पे 27 है तो 27 है, थीटा है तो थीटा है, यहाँ पे cos है साइन है, cos है साइन है, थीटा है 27 है 27 है। इसका मतलब थीटा का मान बराबर है, तो सब दोनों के बदले में हम 1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों के बदले जब हम 1 लिख देंगे, अब +1 बाई यहाँ पे समझिए 3 है तो 3, उसी प्रकार थीटा जहाँ पे क्या है 73 है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, थीटा का मान थीटा है तो यहाँ पे 73। इसका मतलब दोनों के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, -2 कर देते हैं। अब देखिए 2 एतम 2 +1 3 एतम 3 -2, बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। 2 8 3 हो जाएगा, 3 में से 2 झड़ जाता है 8 हो जाएगा, 8 से 3 में भाग करेंगे तो आ जाएगा 3, नो डाउट। सीधे कर देना है टिक आउट, तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 3। चलिए हम देख लेते हैं 5 नंबर का राइट आंसर 3 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 5 नंबर का राइट आंसर 3 दे रहा है, जो ऑप्शन नंबर डी में है, नो डाउट। सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए प्रश्न नंबर 6 आंसर आने के लिए हो जाएगा फिक्स, जल्दी हो जा फिक्स। चलिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री कह रहा है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। इसके बाद कह रहा है तो ठीक है, cos थीटा स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर का मान होगा, ये दोनों का मान क्या होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग ले जाइए, cos थीटा जब 45 कह रहा है तो cos 45 डिग्री का स्क्वायर माइनस साइन 45 डिग्री का स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। इतना तो बराबर में क्या होता है, थीटा जब 45 दे रहा था, हमने दोनों जगह पे 45 रख दिया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा दिमाग लाएंगे कि cos 45 का मान देख लेते हैं कि cos 45 का मान क्या होता है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी आप लोग तो चार्ट बॉक्स में दिखाई देता होगा, अगर याद नहीं है तो इस साइड कि cos 45 का मान क्या होता है, तो आप देख पाइएगा कि 1/√2 होता है, माइनस साइन 45 का मान क्या होता है, तो 1/√2 होता है। इधर चार्ट बॉक्स में ऑलरेडी होगा, आप लोग तो दिखाई देता होगा। अब देखिए जब बराबर में से बराबर तो हटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ऐसे ही तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0, नो डाउट। सीधे कर देना है टिक आउट, ठीक है ना। तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 0, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट। सीधे कर देना है टिक आउट। देखिए बराबर बराबर है, हटाएंगे तो 0 ही बेहतर है। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए 7 नंबर प्रश्न, हाँ प्रश्न नंबर 7 नहीं करेंगे बात ज्यादा। निम्नलिखित में से तीसरा मान √2 के बराबर है। अब देखिए जब कह रहा है कि निम्नलिखित में से तीसरा मान √2 के बराबर है, तो 10 60 का मान √2 होता नहीं है। आप लोग तो ऑलरेडी चार्ट बॉक्स में दिखाई देता होगा। ए सर जी cos 45 का मान भी नहीं होता है √2, साइन 30 का मान भी नहीं होता है। इसका मतलब cos 45 का मान होता है। ऑलरेडी जो चार्ट बॉक्स में दिखाई देता होगा
कि तौसेक 45 का मान होता है √2, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा COSEC तौसेक 45 डिग्री राइट आंसर, ठीक है ना। तो जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। तो इसलिए चार्ट बॉक्स तो आपको याद करना होगा। यस सर जी, याद करने में दिक्कत प्रॉब्लम होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलने वाला है, जाके देख लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। ए सर जी प्रश्न नंबर 8 ज्यादा हो गया है लेट, तो ज्यादा लेट नहीं होगा 8 से, ठीक है। 8 नंबर सवाल है, कह रहा है तौस 32 डिग्री, तौस 32 डिग्री इक्वल टू एच और तौस 58 डिग्री इक्वल टू वाई, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब यहां पे बताना है कि एच, क्या एच वाई से बड़ा है, यहां पे ऑप्शन में दिए दे रहा है एच से बड़ा वाई, क्या एच का मान वाई के मान से बड़ा है, क्या एच का मान वाई के मान से बड़ा है, यहां पे 32 है, हो जा। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, ए हो गया। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है एच इक्वल टू वाई, क्या एच वाई के बराबर है, क्या एच वाई के बराबर है, पूछ रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है एच से बड़ा वाई, एच से बड़ा वाई, इसके बाद कह रहा है ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए विचार कीजिए इस प्रश्न पे, ठीक है ना। हमने ऑलरेडी इस प्रश्न पे विचार किया है। एमबीडी गाइड में राइट आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर बी, क्या दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है, जो एच इक्वल टू वाई। अब थोड़ा सा विचार कीजिए आप कि तौस यहाँ पे 32 डिग्री है, यहाँ पे सॉरी तौस 32 डिग्री है, यहाँ पे तौस 58 डिग्री है, ठीक है ना। अब एच और वाई कैसे बराबर हो जाए, यहाँ पे एच का मान 32 डिग्री, यहाँ पे वाई का मान 58 डिग्री, कैसे बराबर हो सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, ठीक है ना। ये प्रश्न ही शायद ऐसा है, रॉन्ग होता है इसका आंसर। हमने गोल्डन एग्जामिनेशन गाइड में भी देखा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही दे रहा है, मदर नहीं होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। चलिए प्रश्न नंबर चलते हैं 9 पे कि 9 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए 9 नंबर में प्रश्न दे रहा है, यदि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री तो टेन थीटा स्क्वायर प्लस 1 बटा साइन थीटा स्क्वायर 1 बटा साइन थीटा स्क्वायर का मान होगा। इसका मान क्या हो रहा है, तो चलिए आप लोग तो ऑलरेडी याद हो जाती है 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, ऑलरेडी चार्ट बॉक्स में दिखाई देता होगा। तो 10 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, आई स्क्वायर है तो स्क्वायर है, प्लस 1 है भाई, 1 है तो 1, और साइन यहाँ पे 45 दी, ऐसा नहीं बुझाएगा। चलिए विस्तार से बता देते हैं। 10 थीटा का मान 45, तो यहाँ पे 45 रह देते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 है तो 1, साइन और थीटा का मान 45, तो थीटा जहाँ पे 45, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब चलिए 10 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, ऑलरेडी आप लोग तो चार्ट बॉक्स में दिखाई देता होगा। 10 45 का मान 1 हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। अब बाई साइन 45 का मान, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं। अब एक तो 2 बार करेंगे 1 प्लस 1/1, इसको 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 प्लस 1/1/1, ये 2 जब भाग में है तो ऊपर जाए तो दूना में, तो 1 प्लस 1 2 है तो हम 2/1, तो अब बाई में 1 लगा दीजिए, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, एच भाता नहीं था आएगा 3, तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 3, ठीक है। समझने चलिए रहिए हरदम फ्री। तो 9 नंबर द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, सॉरी आंसर 3। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 3, नो डाउट, सीधे कर देना है टिक आउट। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ये 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि साइन 42 इक्वल टू पी, साइन 42 डिग्री इक्वल टू पी, तो
साइन, तो साइन 48 डिग्री का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लाते हैं कि साइन 42 डिग्री इक्वल टू पी। तो देखिए साइन का मान होता है लंब बटा टर्न पी बाई एच। तो यहाँ पे एच जो है पे 1 मान लगते हैं, त्रिभुज बनाते हैं हम समकोण त्रिभुज। तो पी का पी हो गया, एच का 1 हो गया, ए बी सी। हम आधार निकाल लेते हैं, ठीक है ना, इसे आधार निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय में कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का मान हमारा ऑलरेडी 1 दे रहा है, वहां पे 1 मान लिए, तो पी का मान तो सर जी पी है, अब प्लस बी का मान तो बी है। अब देखिए एक तो स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो एक तो स्क्वायर करेंगे तो 1 हो रहा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए 1 अब प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा इक्वल टू बी स्क्वायर। देखिए स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला तो रूट में कर देगा 1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हमारा आधार निकलते आ गया 1 माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है ना। अब देखिए सॉरी स्क्वायर हटाए तो तभी तो इसको रूट में किया था, तो बी इक्वल टू हो जाए अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा जाइए कि साइन 48 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब तो साइन थीटा है तो थीटा है यहाँ पे, तो साइन 48 होता है, यहाँ पे भी 48 हो जाएगा। तो साइन 48 डिग्री इक्वल टू क्या होगा cos 90 माइनस 48, यही होगा। क्योंकि यहाँ पे थीटा है तो थीटा है, यहाँ पे 48 है तो 48 है, यहाँ पे जब यहाँ पे 48 रहे तो यहाँ पे भी 48 होगा, तो वही हमने प्रोसेस कर दिया। अब देखिए तो साइन 48 डिग्री इक्वल टू तो cos 42 हो जाएगा 42 डिग्री। तो हमने 42 डिग्री थीटा के लिए हमने मान निकाला था, यहाँ पे साइन 42 था, तो 42 डिग्री थीटा के लिए पी बाई पी का भी मान निकाल लिया, पी का भी तो मान हमें मालूम है पी है, एच का मान आ गया, हमें बी का मान आ गया। तो आप देखिए तो cos का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, क्या होता है बी बाई एच। साइन जाता है प्यार है, कॉस्ट होता है भरोसा है। आप लोग नहीं देखे होंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जाते दे लीजिएगा। आप तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों होता है छेठो, क्यों होगा जड़ से बता दिया है, याद करने का 2-3 ट्रिक बताया है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए आप फट दे लीजिए, अभी जाइए मत, हबड़ाइए मत, पहले इसको दे लीजिए। पी बाई एच होता है, ठीक है ना, सॉरी बी बाई एच होता है। तो बी के लिए हमने क्या मान निकाला था, तो यहाँ पे साइन हो जाएगा 48 इक्वल टू 42 के लिए 42 के लिए क्या मान निकाला था हमें बी बाई एच, तो बी का मान हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, आई एच का मान सर जी हमारा 1 है तो 1 है। तो साइन 48 डिग्री इक्वल टू 1 से भाग करेंगे तो वही होने वाला है 1 माइनस पी स्क्वायर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साइन 48 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर। नो डाउट, सीधे कर देंगे टी आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि साइन 48 का मान अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर दे रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 1 माइनस पी स्क्वायर। तो हमारा राइट आंसर हो रहा नो ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट, सीधे कर देना है टिक आउट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई दर्जन परेशानी दिक्कत हो, नहीं समझ में आया हो कोई प्रश्न, तो कमेंट बॉक्स आपके नाम चाहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।